हेलो, नमस्कार सभी को। वेलकम टू डीएनए एजुकेशन हब। देखिए, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि हमें दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है और ये 2D प्लेन है, इसको मैंने बता ही दिया था। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ दो ही एक्सिस हों तो मिलाकर इनको क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। जैसे कि ये देखिए, आप एक देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो एक ये पूरा प्लेन बना। इसी में कोई भी डायग्राम होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2D प्लेन। अब इसमें अगर हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको आगे चल के एक फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो फार्मूला आया कैसे। तो उस फार्मूले का डेरिवेशन भी हम कर यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो उस फार्मूले का डेरिवेशन हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक पॉइंट है ये 3,4 और एक पॉइंट है ये यहाँ पर 7,1। तो अगर हमें ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हम यहाँ देखते थे ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी है। इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे और यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए, ये आपका क्या बन गया, एक सेकेंड, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बन गया। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये कितने पर है, ये 1 पर है। और ये वाला पॉइंट कितने पर है, ये वाला 4 पर है। अगर ये 1 पर है, ये 4 पर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई हमको पता है, 3 यूनिट्स। ये कितनी होगी, 3 यूनिट। और सेम यहाँ पर अगर करें तो ये 3 से लेकर ये हमारा 7 तक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, 4 यूनिट। तो हमें पता है अगर ये वाली 3 यूनिट है, ये वाली 4 यूनिट है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा √25 और √25 कितना होता है, 5। तो हमारी ये वाली डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है ए डी, ये ए डी इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए अभी यहाँ पर तो हमने मेज़र करके निकाल लिया, लेकिन अभी आपको ये एक्स वाई प्लेन में नहीं दिया है, आपको कहीं रफ पेज पे, वाइट पेज पे आपको ये ट्रायंगल बना के दे दिया अगर, और फिर आपसे बोला कि आप उनके बीच में डिस्टेंस निकाल के बताइए, तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, इसलिए हमको पता है कि ये 4 पर है, ये 1 पर है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, ऐसे ये वाली डिस्टेंस हमें पता है। तो जब हमें नॉर्मल पेज पे दिया जाएगा तो हमको ये वाली डिस्टेंस नहीं पता होगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं। और ये फार्मूला जो है वो इसी वाले फार्मूले से बना है। देखिए, हमने जो अभी सॉल्व किया ना पाइथागोरस थ्योरम, इसी से हमारा फार्मूला बना है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ फार्मूला बनाना, तो फार्मूला अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं बोलूँ इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 कॉमा y1। सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, जैसा कि इस तरफ वाले डायग्राम में दिया हुआ है। तो अगर देखिए यहाँ पर x1 कॉमा y1 और यहाँ पे x2 कॉमा y2, तो देखिए अगर हम x एक्सिस की तरफ चलें तो जितना दूर x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा उतना ही दूर ये वाला पॉइंट होगा, बोलिए। तो हम जब यहाँ से x एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो जितना दूर हमारा ये वाला पॉइंट होगा उतना ही दूर ये वाला पॉइंट होगा। तो यानी कि इस वाले पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना x1, वो क्या होगा, इस वाले के सेम होगा, ये ए पॉइंट जैसा ही होगा। x1 है तो यहाँ पर भी x1 होगा। अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट के f पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट यानी कि बाई कोऑर्डिनेट। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो D पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये जो F पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि x एक्सिस से बाई की तरफ चलेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हाइट पर आएंगे। तो यानी कि जो y2 यहाँ होगा वही वाला y2 यहाँ पर होगा।
तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ए से लेके डी तक। यानी कि हमें अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से एफ से लेकर ये ऊपर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताइए। ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी बाई टू माइनस बाई वन। क्यों होगी? क्योंकि ये हमारा जो है वो बाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस तो ऐसे था, तो बाई एक्सिस पर ये कितने ऊपर है, ये बाई वन, ये बाई टू है और ये यहाँ पर बाई वन है। तो अगर मैं बोलूँ कितना होगा तो ये होगा बाई टू माइनस बाई वन, या बाई वन माइनस बाई टू भी हम लिख सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप बाई वन माइनस बाई टू लिखें या बाई टू माइनस बाई वन लिखें। क्यों? क्योंकि इसका हमें क्या करना है, आगे चल के स्क्वायर करना है। तो ये वाली लेंथ हमें पता चल गई कितनी है, बाई टू माइनस बाई वन। सेम इसी तरह इस वाली डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें निकालना है तो कितनी होगी, ये x2 है, ये x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। देखिए ये डिस्टेंस अगर h है मैंने बोला, तो h इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इसी से बना। और हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो आप समझ लीजिए, हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है x1 बाई वन और एक पॉइंट यहाँ पर b है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 बाई टू। तो अगर हमें यदि ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। यानी कि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करें और उसका स्क्वायर कर लें, और बाई कोऑर्डिनेट में से बाई कोऑर्डिनेट को माइनस करें उसका स्क्वायर कर लें, और दोनों को ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 7 माइनस थ्री का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर मैं ए से लेकर डी तक निकालने वाला हूँ तो यहाँ पर हमारी ए डी कितनी आएगी, फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। तो x2 माइनस एक्स वन यानी कि 7 माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 7 माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप 7 माइनस थ्री इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस फोर इट मीन्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये हमारे ये आ जाएगा रूट 25। इट मीन्स रूट 25 क्या आएगा हमारा 5। तो ये ए डी जो है वो कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सेम वही वाला फॉर्मूला समझाया है इन्होंने। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। अब हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ट्रायंगल बनाएं या ना बनाएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं तो आप क्या करिए, आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 बाई वन कुछ भी हो और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 बाई टू। और अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसके x में से इसके x को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस इसके बाई में से इसके बाई को हम माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, और उस पूरे को हम क्या में लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है ना। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके बाद हम इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है बुक में, क्या है कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया कि कोई x2 माइनस एक्स वन लिखें हम या x1 माइनस एक्स टू लिखें। इन्होंने ऐसे समझाया है कि x2 माइनस एक्स वन हो या y2 माइनस बाई वन हो या कुछ भी हो, अगर ये पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस बाई वन जो हमारा आएगा वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि हम उसका क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, सिंपली मेजरिंग द शिफ्ट अलोंग द टू एक्सिस। तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इधर या इधर, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं पता चलता इससे हमें। देखिए व्हाट इफ x1 x2 y1 y2 टेक्स नेगेटिव वैल्यूज इन फिगर 1.9 ट्रायंगल AMD रिफ्लेक्ट द बाई एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज पॉइंट ऑफ AMD। सेम मैंने बोला ना, सेम क्या है कि अगर हम बाई एक्सिस को इमेज मानकर करें, अगर बाई एक्सिस को हम इमेज मान रहे हैं तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इसमें
तो बाई एक्सिस को अगर इमेज मानेंगे तो आपके जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएंगे, और बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस हमने क्या मानी, इमेज। तो बाई एक्सिस इमेज मानी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट दूसरी तरफ पहुंच जाएगा बाई एक्सिस के तो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि बाई एक्सिस तो ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो जब बाई एक्सिस को हम मिरर मानेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी इसकी इधर, तो इसमें सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और बाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यस अब आपकी जो है इसी को लेकर एक एक्सरसाइज है, और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इनको कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, इस क्वेश्चन में ये हमारी जो एक्स एक्सिस है और बाई एक्सिस है, इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये बाई एक्सिस है, और सेम इसी को, इसको मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस होगी, सॉरी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका बाई एक्सिस है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट, तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इट मीन्स कि मैं ना तो एक्स एक्सिस पर चला पॉजिटिव में, ना ही नेगेटिव में। तो जब मैं नहीं चला एक्स एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह ना तो मैं बाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ गया, ना ही मैं बाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका जो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, यानी कि ये दोनों एक्सिस जो हैं, इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, can you predict the coordinates of point H is on the line through W parallel to y axis? ओके मैं पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ। यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। तो देखिए -5 यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड -5, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -5। तो एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। तो x कोऑर्डिनेट अगर -5 है तो आपको पता होगा कि यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ, ऊपर की तरफ चलूँगा तो सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा, नीचे की तरफ चलूँ तब भी x कोऑर्डिनेट -5 होगा, क्योंकि इसकी जो है डिस्टेंस यहाँ से -5 रहेगी, या तो हम ऊपर जाएँ या ही नीचे जाएँ। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के हमने बना लिया -5। इसके बाद बोला है आपको प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ h विच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो बाई एक्सिस के पैरेलल तो यही लाइन है, इसको आप कहीं भी ऊपर ले जाइए, और बाई एक्सिस के पैरेलल नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको बताना है कि बाई एक्सिस के पैरेलल में हमने पॉइंट W, यानी कि ये जो पॉइंट था W, इसके कोऑर्डिनेट क्या था, -5, 0, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पर माना इसको। तो इसके आपको बताना है कि अगर हमने बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची और वो जो एच पॉइंट है ये इस लाइन पर आ रहा है, तो ये जो एच है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप बताइए अगर हम इस लाइन पर कहीं पे भी एच पॉइंट लेंगे, मान लो यहाँ लिया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ से लेके ऊपर तक कहीं भी ले लीजिए, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और नीचे की तरफ कहीं भी लेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये एच पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर आइदर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम क्वाड्रेंट बता दिया हमने, और हमने अगर क्या बताना है, और तो कुछ बताना नहीं है, प्रेडिक्ट करना था तो हमने बता दिया कि एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, इस पे एच पॉइंट कहीं भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द पॉइंट्स आर 3,0 0,-2 एंड -5,2। ओके ये 4 पॉइंट दिए हैं, इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। ये ओके हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, पहले पहले हम एक ठीक से डायग्राम बनाए इसका, क्या पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी बाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये बाई एक्सिस है। ठीक है ना,
ये बाई एक्सिस हमको 3 पॉइंट बनाना है। कहाँ पर बनाना है? एक तो पॉइंट बनाना है हमें 3,0, तो एक्स एक्सिस पर 3 एंड बाय पर 0। देखिए ये 1 2 एंड 3, ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? 3,0, इसका नाम है आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 0,-2, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और बाई पर -2, तो बाई पे -2, -1 यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ आएगा। तो एक्स 0 है इस पॉइंट पर और बाई -2 है, तो ये 0,-2। इसके बाद -5 एंड -2, तो एक्स पे -5 चलेंगे। देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये -5 होगा, -5। और इसके बाद हमें -2 नीचे जाना है। देखिए तो 1 एंड 2, देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो इसी लाइन में आएगा, ये इस तरीके से ये ऐसे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारा? -5, -2। इसके बाद एक पॉइंट है -5, 2। ओके, यहाँ से -5 से हम प्लस में भी 2 चलेंगे, तो सपोज यहाँ पर एक +2 आएगा, ये 1 मान लो, ये 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5, 2। तो हमने क्या करना है? हमको इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, देखिए इसको जोड़ा हमने। इसके बाद ये -2 से ये -2 तक ही जाना है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। इसके बाद हमको क्या करना है? आर, इसके बाद ए, ये पॉइंट है ए, इसके बाद ये पॉइंट है एम, और ये पॉइंट है पी। तो हमें इसको भी जोड़ना है, ये इस तरीके से जोड़ेंगे, ये यहाँ पर ये, और हमने इसको जोड़ना है ऐसे, ऐसे। तब आपको बोला गया है रैम्प बनाइए। क्या बना? 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बताना है 2 साइड परपेंडिकुलर हैं क्या एक दूसरे के? यस। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है बाई एक्सिस के पैरेलल, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। वन साइड, वन साइड नहीं, दोनों साइड, 2 साइड्स हैं। देखिए ये वाली साइड जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली साइड जो है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इन्होंने बोला है वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं एक साइड तो एक एक्सिस के पैरेलल है ही। ठीक है, इसके बाद है 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ओके, ये हम बता सकते हैं, मिरर इमेज बताना है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए, यहाँ पर एक मिरर रख दिया जाए, याद रखिए ये एक शीशा रखा हुआ है, मिरर है, और मैं बोलूँ इस पॉइंट का इमेज किधर बनेगा, तो मैंने आपको बताया था अभी बाई एक्सिस वाला एग्जाम्पल लिया था पिछले क्वेश्चन में। तो आज अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर माने, इसको मिरर माने, तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे अगर इसकी इमेज बनेगी, तो हमको क्या पता है कि बाई अगर इधर पॉजिटिव है तो नीचे बाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और एक्स सेम रहेगा। तो देखिए ये वाला पॉइंट और ये नीचे एम पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। तो मिरर की तरह कौन काम कर रहा है? मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और पॉइंट्स के नाम बताने हैं तो हम बोल सकते हैं -5, 2 एंड -5, -2। ठीक है, इसके बाद लिखा नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई और प्रोडिक्शंस। तो हमने प्लॉट पॉइंट्स भी बना लिए और इसके प्रोडिक्शंस भी वेरीफाई कर ली। अब देखिए मिरर इमेज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर जितना हम गए बाई में, उतना ही अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस में उतना ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि बाई एक्सिस से हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे, चाहे हम ऊपर वाले पॉइंट पे जाएं चाहे हम नीचे वाले पॉइंट पे जाएं, तो ये एक्स एक्सिस में इक्वल होगा। तो इसमें -5 और -5 सेम रहेगा, जबकि 2 और -2 चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपको मेन क्या करना है? आपको जेड बनाना है, जेड पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। तो जेड पॉइंट हम कैसे बनाएंगे? देखिए एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे हमको पॉइंट बनाना है 5, -6। तो 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद -6 तक नीचे जाना है, तो इसको हम पहले नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं -6 कहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 एंड -6। तो सपोज यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट आया 5, -6।
अब आपको इस पॉइंट को लेकर क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसा भी बना सकते हैं, हम चाहें इन्होंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन बनाना है और तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। तो सिंपल है, आप एक काम करिए, आप इनको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हमें पता है जेड पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो ये जेड पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स पे 0 है और वाई पर -6 है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स पर 5 है और वाई पे 0 है। देखिए वाई पर नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, तो x5/0। ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, हम इनकी डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो किससे निकालेंगे, हम अपना फॉर्मूला जो है हमारे पास उससे निकालेंगे। सपोज इसका नाम दे दो ए, इसका नाम सॉरी आई जेड एन नाम पहले ही दे रखा है, तो ये आई हो गया, ये जेड हो गया और ये एन हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम आई जेड की लेंथ निकालेंगे, आई जेड। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना x2 - x1 वाला। तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर, 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर, -6 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये 5 - 5 ये 0 आ जाएगा, और ये 6 का होल स्क्वायर ये 36 आ जाएगा। तो ये √36 और आई जेड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आई जेड हमें मिल गया 6, ये वाली डिस्टेंस हमें मिल गई आई जेड, ठीक है ना। ये आई जेड हमारा कितना आया, 6। अब आपको अगर एन जेड निकालना है तो एन जेड लगाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 ये वाला, और फिर माइनस करेंगे -6। इसको ऐसे करना, क्यों, क्योंकि हमें पता है -6 में से -6 को माइनस करना। तो एक तो ये सब्ट्रैक्ट वाला माइनस आएगा और ये -6 वाला आएगा। तो -6 में से -6 को माइनस करना, ध्यान रखिए, -6 में से -6 को माइनस करना, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6, ये -6 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा √25 का आंसर आएगा 5। तो एन जेड की लेंथ कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमारी 5 आ गई। अब हमें निकालना है आई एन, ये वाली लेंथ निकालनी है जो इंक्लाइन है। तो इसमें भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, आई एन इक्वल टू क्या आएगा, √x2 - x1। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद 0 माइनस -6 का होल स्क्वायर, 0 -6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 25, 5 का स्क्वायर, और ये 0 -6 यानी कि 0 + 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा, देखिए 61 आएगा, √61। तो आई एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √61। देखिए इसका आंसर हमें आंसर शीट में नहीं मिलेगा क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट वुड बी व्हाट वुड a system of coordinates be like if we do not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं तो जो माइनस इनफाइनाइट वाला, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ऐसे बना रहे थे हम इसको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है, आपका सिर्फ यही वाला क्वाड्रेंट तो रह जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स पता ही नहीं है। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली, ये दो लाइनें कहाँ बनाएंगे हम ये दो लाइनें बनाएंगे अपना इन्फिनिटी पर, यानी कि इन्फिनिटी जहाँ कॉर्नर होगा, सबसे सबसे एंड पे जो कॉर्नर होगा वहाँ पे बनाएंगे। तो हम 2D प्लेन के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है। लेकिन ठीक है, अगर हमें मान के चलो एक पेज पर बनाना है तो हम कॉर्नर में मान लेते हैं उसको पॉजिटिव पॉजिटिव, और A4 साइज का पेपर सपोज यहाँ रख लिया, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स बता भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर डिफ़र करेगा कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या पूछा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन? तो हम बोलेंगे कि नहीं, 2D प्लेन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसका आंसर तो नो ही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर नो होगा, ठीक है। चलिए आज की डेट में हमने आपका जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है
उसके हमने 5 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।